हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मूड थोड़ा ख़राब सा है क्योंकि इतनी गंदी और वाहियात चीज़ें हो रही हैं जो कि बर्दाश्त से बाहर है। आप लोगों ने भी दोनों लोगों के वीडियो देखे होंगे जिसमें कि सारा मतलब खुलासा हो ही गया है। एक तरह से मान सकते हैं कि आज की तारीख में भी हमारे जगत भैया जगत दीदी से मिलते हैं और बात करते हैं। आज मनीषा ने पूरी पोल खोल दी। आज तक मनीषा चुप्पी साध कर बैठी थी, कोई बात नहीं बोलती थी, लेकिन घर का माहौल इतना खराब हो गया है कि मनीषा को अपना मुंह खोलना पड़ा। और मनीषा ने जब उस जगत भैया का वो वीडियो देखा जिसमें कि वो अपनी बात को क्लियर कर रहे हैं और सारा का सारा ब्लेम उन्होंने सुमित जी पर लगा दिया है कि सुमित जी के कहने के मुताबिक ही उन्होंने सारा काम किया था। जब उन्हें टेंशन हुई थी, जब जगत दीदी ने उन्हें वहाँ मतलब इंगेजमेंट में आने से मना किया था, तब वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थे, परेशान थे। उन्होंने अटेम्प्ट भी किया था, उस वक्त उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था। कितना बेवकूफ़ बनाएंगे आप कि आपको कोई दिख नहीं रहा था, अपनी फैमिली नहीं दिख रही थी। उन्होंने बोला मैंने सबको कॉल किया लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। इतनी बड़ी फैमिली, इतने सारे फ्रेंड हैं, किसी ने फ़ोन नहीं मिलाया, मतलब उठाया उनका। तो जा कर के इन्होंने सुमित जी को फ़ोन मिलाया। जैसा कि उन्होंने बताया है, उन्होंने सुमित जी को फ़ोन मिलाया और उनसे अपनी बातें शेयर की। और सुमित जी ने उन्हें सलाह दी कि आप उनका पूरा पर्दाफाश कर दो, ऑनलाइन वीडियो बना करके सब कुछ, मतलब कि सारा रायता फैलाया हुआ सुमित जी का है। ये जगत भैया जी के अनुसार मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें झूठ हैं, सरासर झूठ है, उन्हें फंसाया जा रहा है। वैसे भी शादी तो टूट ही चुकी है, लेकिन अब पता नहीं क्यों, उसका भी एक रीज़न है। जगत भैया ने बताया कि 2 दिन पहले से वो उनको कॉल कर रहे हैं सुमित जी को, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। तो शायद इसी डिप्रेशन में आकर के, गुस्से में आकर के इन्होंने ये सारा बयान दे दिया। और उधर से जगत दीदी ने इन्हें ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर ये फॉलो कर रहे हैं कि मेरी इमेज अब क्लियर करो, मेरी इमेज क्लियर करो, क्योंकि तुमने गंदा किया है तो तुम ही इमेज क्लियर करो। इसी वजह से अब समझ में आ रहा है जगत दीदी कितना ज़्यादा खुश नजर आ रही थी, या पब्लिक को बेवकूफ़ बना कर रखा था दोनों ने। आज जगत भैया आ करके अपनी इमेज क्लियर कर रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं चाहता था कुछ भी करना। हाँ, मैंने जो भी वीडियो, जो भी बातें बोली हैं सब सरासर झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने तो उसे टच तक नहीं किया है आज तक। और आप लोगों ने ऐसी बातें उड़ाई हैं और गलती मेरी भी है, मैंने झूठी अफवाह फैला दी थी उनके कहने पर, सुमित जी के कहने पर मैंने ये सब किया था। और मैंने सोचा था बाद में सब ठीक हो जाएगा, सुमित जी संभाल लेंगे, वो उनकी फैमिली के एक हिस्सा हैं। लेकिन ये आप लोगों को क्या लगता है, सच में सुमित जी ने क्या होगा? ये सारा रायता नेहा जी का फैलाया हुआ है। अब मैं नाम लूँगी, अब बुरा लगे या सही, लेकिन इसकी वजह से इतना दिमाग खराब हो रहा है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। वो बंदी अपने घर में बैठ करके यहाँ ऑर्डर दे रही है। यहाँ पर ये सचिन मनीषा से बोलता नहीं है, घर में ऑर्डर देता है। जैसा कि मनीषा का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे मुजरिम मैं हूँ, कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ, कोई वीडियो या कोई कम्युनिटी अपलोड नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही कुछ वो बोलना चाहती है तुरंत वो कम्युनिटी और वीडियो डिलीट हो जाता है। आज भी वो ऑर्डर देना बंद नहीं हुआ है। तो आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये दोनों फिर से एक हो जाएंगे, मनीषा और सचिन, ये कैसे एक हो जाएंगे जब अभी भी डोर वहीं बंधी हुई है। कल की लाइव में आपने स्माइल देखी थी, इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे थे भाई साहब, इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे थे जैसे कि कोई उन्हें खजाना मिल गया हो। उन्हें मज़ा आ रहा था कि पब्लिक इतना कुछ बोल रही है। हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। और मनीषा भी अब कम नहीं है, धीरे धीरे अब वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है
और उन्होंने भी अपील की है कि जितने भी लोगों के पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग या कोई भी सबूत हो उनके जीमेल पर भेजा जाए, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और जितने वीडियो हैं या कम्युनिटी है वो सारी सेव कर ली जाए, क्योंकि वो कभी भी डिलीट हो सकती है। क्योंकि वो इंसान आज भी पहले की तरह ही बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनेगी। पब्लिक को सब कुछ पता चल गया है और इस धोखे को कोई भी नहीं भूल पाएगा। कितना आंखों में धूल झोंकोगे किसी के? इतना बेशरम इंसान कोई हो सकता है? अपनी माँ की इज्जत नहीं की, माँ भी दुखी होकर चली गई। किसके लिए हो तुम? सिर्फ उस एक औरत के लिए? उसकी वजह से आपने पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी। अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया आपने, कुछ सोचा भी नहीं। एक माँ जो आपके पीछे पीछे इतने दिनों से 2 महीने से लगी पड़ी है, उसकी भी कोई इज्जत नहीं है। हद हो गई। आज जैसे कि मनीषा का अभी फिर से वीडियो आया है सर जगत भैया के बाद, तो उन्होंने बताया है कि ये बातें जो भी बोल रहे हैं जगत भैया की, उन्होंने सब झूठ बोला था। तो मनीषा ने बताया कि उनमें से एक एक बात सच है, कोई भी बात झूठी नहीं है। एकदम क्लियर कट, एकदम सच था, जिसको कि अब ये झुठला रहे हैं। और मनीषा ने बताया कि इसके अलावा भी बहुत बातें हैं और वो आगे बताएंगी भी, क्योंकि अब ये कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती हैं। क्योंकि अब हर एक बात को वो ढकना चाहते हैं। जितना उन्होंने बोला है वो हर एक बात को वो ढकना चाहते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब समय बदल चुका है। अब वो मनीषा नहीं रही कि चुपचाप दब कर सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। उसके साथ हम सब लोग हैं। मनीषा, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि वो इंसान नॉर्मल नहीं है। एक सातिर इंसान जो कर सकता है वो इन्होंने किया और आगे भी वो कर सकता है। तो आपको सचेत रहना है मनीषा जी, और अपनी फैमिली के पूरे सपोर्ट के साथ ही जो करिएगा वो करिएगा। और इस आदमी पर तो 1% भी विश्वास मत करिएगा, क्योंकि ये कल भी धोखा दे रहा था और आज भी धोखा ही दे रहा है। मतलब हमें तो एकदम ज़्यादा, जैसे ही उनका ये वीडियो आया है, आप लोग सोच सकते हैं कितना ज़्यादा शॉकिंग था ये। इन्होंने एकदम क्लियर बोल दिया कि मैंने जो भी बोला सब सुमित के कहने पे बोला, और जो एक्स्ट्रा दिखाया सबूत वो सारा झूठ था, फेक था। भाई वो जानू ये सब क्या था? ये भी फेक था। मनीषा झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि आज तक मनीषा ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था इन सब के बारे में, क्योंकि मनीषा को बोलने ही नहीं दिया जाता था। लेकिन अब किसी बात का डर नहीं है। अब उनकी फैमिली को भी पता है, इसलिए वो सपोर्ट करेंगे मनीषा का। और मनीषा को भी स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि इस तरह से कमज़ोर रहकर तो बिल्कुल नहीं। और जो लोग सलाह दे रहे हैं कि तलाक ले लें, तलाक तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे इंसान को आज़ाद करने का मतलब है कि वो औरों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। तो उसे आज़ाद तो बिल्कुल नहीं करना है, और उसे भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितनी इस समय मनीषा भुगत रही है। मनीषा के साथ बहुत गलत हो रहा है और ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एकदम हद हो गई है झूठ बोलने की, फरेब की, और वो महानता की मूरत, इतनी बेशरम औरत, इतना सब करने के बाद भी मुस्कुरा रही है, उसे मजा आ रहा है। ऐसी औरतें क्या क्या कर सकती हैं कुछ समझ में नहीं आता है। और हो ना हो, जैसे कि भाई साहब ने बताया, जगत भैया ने, कि वो मोहाली में एक डॉक्टर हैं इनकी फ्रेंड, उनके साथ थे। किसे बेवकूफ़ बनाएंगे? इस्माइल उन डॉक्टर की वजह से थी या फिर दीदी जी की वजह से? उन्होंने ही सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको भेजा है दोबारा से घर में कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए तो आप कर रहे हैं। वहां से आने के बाद आपके तो तेवर ही बदल गए हैं, बिल्कुल तेवर बदल गए हैं। अभी तक तो बेचारे मासूम से ऐसा लग रहा था कि ये बीमार हैं, विक्षिप्त हैं।
कहना गलत नहीं होगा, लेकिन थे आप। लेकिन तुरंत ही पलटी मार गए और एकदम से हंसी खुशी सब कुछ वहां से आने के बाद। और फिर इन्होंने बोला कि वो अकेले ही रहना चाहते हैं क्योंकि अभी वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, ना कि मनीषा के लिए। आपको शर्म नहीं आई? पब्लिक भी सुन रही है, क्या बीतती होगी उसके अंदर। जो भी है क्लियर बोलिए। अगर मनीषा से आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप क्लियर बोल दीजिए उससे। हाँ, हम लोगों के सामने मत बोलिए, अकेले में बोलिए, ताकि वो कोई गलत फहमी में ना रहे। ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, 20 दिन से पब्लिक पागल हुई जा रही है, मेंटल स्टेटस सबका डाउन होता जा रहा है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। हम तो यही प्रार्थना करेंगे किसी के साथ गलत ना हो, लेकिन भगवान सब देख रहा है, जो भी होगा भगवान अच्छा करेगा। और मनीषा आज एकदम दुर्गा माँ का रूप लग रही थी और उसने भी कसम खा ली है कि अब वो चुप नहीं रहेगी। जिसको जो करना है वो करे, लेकिन वो चुप नहीं रहेगी। और अब उसका मुंह खुला है तो सारी बातें अब सामने आएंगी धीरे धीरे कि कितना झूठ बोला जा रहा था, कितना फरेब खेला जा रहा था, मतलब कितनी धमकियां मिल रही थी। घर वाले इतना ज़्यादा परेशान थे। कल अप्सरा मॉम का जो वीडियो आया था वो भी कितना ज़्यादा परेशान थी। और उन्होंने खुद बोला कि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा था आपने, लेकिन एक माँ ऐसा नहीं कर सकती है, तो आप भी वही कर रही थी। लेकिन कब तक कोई बर्दाश्त करेगा जब कोई सुधरना ही नहीं चाहता और बात बात पर इंसल्ट कर देता है। उस इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? कितने गंदे आदमी है, पढ़ा लिखा, इतना इंटेलिजेंट। मैंने तो जब इनके वीडियो देखने शुरू किए थे तो मैं तो यही जानती थी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इन्होंने मतलब इतनी अच्छी पढ़ाई की है, स्कूल भी है। बच्चों को जो इंसान शिक्षित करता है वो इंसान खुद कितना इंटेलिजेंट होगा, कितने अच्छे संस्कार होंगे इसके अंदर। एक टीचर ही जब ऐसा करने लगे तो फिर बच्चों को क्या सिखाएगा वो? ऐसे टीचर होते हैं, ऐसे आप उदाहरण पेश कर रहे हैं सबके सामने। लेकिन आपको कुछ भी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कितने लोगों ने बहुत कुछ बोला है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये एक सदमा लगा है, क्योंकि कल तक हम लोग यही सोच रहे थे शायद आप सुधर रहे हैं, शायद आप सुधर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये हम लोगों की गलत फहमी थी। जैसे होता ना, शूटिंग हो रही है, मूवी चल रही है, उसमें एक शॉट में कुछ हो गया तो एक शॉट में कुछ हो गया, सेम वही हो रहा है। कल तक ये था कि सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन आज एकदम से बाजी पलट गई। भाई ये तो अविश्वसनीय है। ऐसे लोग यूट्यूब पर नहीं रहने चाहिए, इन्हें बिल्कुल से हटा दिया जाए, क्योंकि ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है हमारी जनरेशन के लिए। जो बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे, ये बहुत ही गलत है। किसी को धोखा देना, चीट करना, इस तरह से प्लानिंग करना, एक 22-23 साल की लड़की के ऊपर इतना मेंटल प्रेशर बनाना कहाँ तक सही है? क्या आप लोगों को लगता है कि वो इंसान इस धरती पर रहने के काबिल है? मैं कुछ और नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि गुस्सा इतना ज़्यादा है ना कि कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम भी यूट्यूब पे हैं और सिर्फ इसी वजह से बोल रहे हैं कि ये हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है। कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं इस चक्कर में। उधर अलका जी हैं जो कि कितना ज़्यादा परेशान थी, बहुत परेशान हुई थी। मोनिका जी के साथ क्या हुआ वो आप लोगों ने देखा भी। सब इन्हीं की वजह से परेशान हो रहे हैं, सबको मोहरा बनाया गया है। हम लोग तो इस गलत फहमी में थे कि ये सारे लोग खिचड़ी पका रहे हैं, बिचौलिए हैं। लेकिन ये सारी गलत फहमी टूट गई आज, कि मेन तो प्लान, मास्टरमाइंड यही दोनों लोग थे। यही दोनों सबको घुमा रहे थे, सबको घुमा रहे थे और सब बेवकूफ़ बन रहे थे। सब सोच रहे थे हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो मज़ा आ रहा था।
जैसे कि कल सचिन जी को मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा लाइव में, तो भाई उन्होंने कमाल ही कर दिया। जिस तरह से स्माइल कर रहे थे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ये वही सचिन है जो 15 दिन पहले तक बीमार था। भाई दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं कुछ, आप लोग खुद समझदार हैं। अगर नई कोई अपडेट आती है तो जल्द ही कोई वीडियो आएगा, और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि आज के समय में ज़िंदगी बहुत छोटी है और हंसी खुशी बिताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।